हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जो बिल आ रहा है उसके लिए कारण इन्हीं को बताया जा रहा है। और आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। डॉक्टर समीर सिंह जी, पहली शुरुआत आपसे, तो बताइए इसकी जरूरत क्या पड़ गई? आप क्या विपक्ष की सरकारों को उनकी गिराना चाहते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को अरेस्ट करना चाहते हैं? आप इस तरह का बिल लाने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं तो एक थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि इंटेंशन शब्द को हटाना चाहिए। ये संविधान संशोधन बिल है, माननीय अमित शाह जी ने आज लोकसभा में पेश किया 130वां, और उसमें उन्होंने आपने उनकी बयान को भी सुनवाया। उन्होंने किस प्रकार से चीज़ों को साफ किया कि 130वां संशोधन बिल किस लिए है। देखिए, हम सबका ये मानना है कि आज लड़ाई ईमानदारी बनाम बेईमानी की चल रही है। अब सरकारें जेल से नहीं चलेंगी। ये सरकार ये कहना चाहती है कि जेल से चलने वाली सरकार अब लोकतंत्र के लिए घातक है और जेल से सरकारें नहीं चलनी चाहिए। इसका प्रयास माननीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बिल को लाके भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगना चाहिए, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। और इस कानून में स्वाभाविक रूप से माननीय अमित शाह जी का जो बयान है, जो कानून है कि 30 दिन के बाद अगर कोई जेल में रहता है तो उसके पद खत्म होने चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक लंबा श्रृंखला है उदाहरण का कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की जेल में रह के सरकार चला। उनके प्रोमिनेंट मिनिस्टर जेल के अंदर थे और इस्तीफा नहीं दिए। इसके पहले भी कई उदाहरण है। इंदिरा गांधी ने कई बार राजनीतिक स्वार्थों के लिए कानून में संशोधन किया। एक आंशिक संशोधन किया था, उसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी को बाहर निकाल दिया था। आपको याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह ने भी यूपीए 1-2 में आपने देखा होगा एक संशोधन किया था लालू यादव को बचाने के लिए। जो ध्यान होगा आपको कि प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने दिखाने के लिए एक पर्ची फाड़ी थी और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग बिल की पर्ची फाड़ के अमित शाह जी पर फेंक रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, क्या वो राहुल गांधी का दिखावा नाटक था या आज कांग्रेस का दिखावा भ्रष्टाचारियों को बचाने का दिखावा है? इस नाते मैं कहना चाहता हूं 135 दिन लालू यादव जेल में रह के सरकार चलाएं। ए राजा, कनिमोझी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ऐसे लोग जेलों में रह के संविधान के धज्जियां उड़ाते रहे हैं लोकतंत्र में। मैं एक ध्यान और दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी, आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल पैदा ही हुए थे अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपीए 1-2 के खिलाफ जो आंदोलन था, उसमें अन्ना हजारे जी ने कहा था कि इस देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस कानून में देश के प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक के व्यक्ति आना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा दिखाई है और कहा है कि इस कानून के परिधि में प्रधानमंत्री भी आएगा, प्रधानमंत्री को भी कहीं से कोई अतिरिक्त विशिष्टता नहीं होगी, मुख्यमंत्री भी आएगा, मंत्री भी आएगा। एक पैटर्न रहा है कि आप विपक्षी दलों के नेताओं को, उनके मुख्यमंत्रियों को पकड़कर जेल डालते हैं, मामला कोर्ट में साबित नहीं होता, एक एक करके सारे लोग आरोपी छूटे जा रहे हैं जिनको ईडी ने, सीबीआई ने अरेस्ट किया। मैं इसके लिए कई उदाहरण आपके समक्ष दिल्ली का प्रस्तुत करूंगा, झारखंड का प्रस्तुत करता हूं, तमिलनाडु का प्रस्तुत करता हूं। इसलिए इस पर सवाल है कि चूंकि आप उनसे कानूनी रूप से नहीं निपट पा रहे, इसलिए आप इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में इतना भद्दा मजाक कानून का नहीं बनाना चाहिए, मैं विपक्ष के लोगों से कहूंगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, देखिए भाई, इस पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए। और माननीय अमित शाह जी ने इस बिल को जेपीसी को भेज के ये दर्शाया है कि हम सबकी सहमति से देश का कानून बनाना चाहते हैं, हम अकेले कानून नहीं बनाना। थैंक यू सर। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबकी बात है। मैं 2 उदाहरण और देना चाहता हूँ। कंप्लीट करें 10 सेकंड से। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबका आग्रह होना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अपराधी जेल में होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 30 दिन जो जेल में रहता है उसे मंत्री और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने में क्या जा रहा है? ठीक है, कानून आपको छोड़ेगा। मामले में आपकी सरकारों ने अपने मंत्रियों पर आरोप लगे हो, आपने कोई जांच बिठाई हो तो बता दें। ब्रजेश जी, मेरे सरकार आप जांच ही नहीं बिठाते हो सरकार में, तो कोई फंसेगा कहां से? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। देखिए, जांच सबके खिलाफ होती है। लोकतंत्र में सरकारें आना जाना ये जनता के हाथ में होता है। मैं एक उदाहरण और सर, अब नेक्स्ट 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं। थैंक यू सर। सुरेंद्र राजपूत।